जय हिंद। सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पुनः एक नए टॉपिक पे चर्चा होगा, जिस टॉपिक का नाम है एड्स। आप लोग बहुत इस बीमारी के बारे में सुने हैं, ठीक है, और यह बहुत बड़ा भयानक और खतरनाक बीमारी जो होता है एड्स, ठीक है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि एड्स होता क्यों है, सबसे पहले होता क्यों है, किसके कारण होता है, ठीक है, इसका रोकथाम है कि नहीं है, और कैसे हमें बचना चाहिए इस संक्रमण रोगों से, ठीक है। तो हम आप लोग को बारी बारी इस पे जो भी चीजें आपको दिखाई दे रहा है, नोट किया गया है, उस सभी पे चर्चा करूंगा, ठीक है। और वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले उस बीमारी का फुल फॉर्म हम जानेंगे कि एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स जो बीमारी होती है वह किसके कारण होती है? तो वायरस के कारण होती है। किसके कारण होती है? वायरस। और वायरस क्या होता है? तो वायरस जो होता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। क्या होती है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। अगर सजीव वस्तुओं पर रहेगी तो जिंदा रहेगी, निर्जीव पे जाएगी तो यानी वह निष्क्रिय हो जाएगी। फिर अगर उसके संपर्क में कोई सजीव वस्तु जाता है तो फिर वह रिएक्टिव हो जाएगी, यानी वो जीवित हो जाएगी, ठीक है। तो वो होता है विषाणु, जिसको वायरस। और वायरस का खोज इवानोव्स्की ने किया था। कौन किया था? इवानोव्स्की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। और एड्स होने का कारण क्या है, किसके कारण होता है? तो विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु द्वारा, ठीक है। विषाणु के द्वारा क्या होता है? एड्स होता है, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये रहा आपका एड्स, ठीक है। और एड्स जो होता है वो HIV, क्या होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस किस वायरस के कारण होता है? तो HIV नामक वायरस के कारण एड्स होता है। कह रहा है कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण संक्रमण से होने वाला रोग है। किसके कारण? यानी HIV। और एक चीज और जान लीजिए कि एड्स के पेशेंट को कैसे जांचेंगे। तो जांच कौन सी होती है? तो उसके लिए जांच जो होती है एलिजा टेस्ट किया जाता है। एड्स के मरीज को जांच कैसे किया जा सकता है? जांचा जाएगा तो जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। कौन सा टेस्ट होता है? तो एड्स के मरीज के जांच के लिए एलिसा नामक टेस्ट किया जाता है, ठीक है। यहां दिखाई दे रहे हैं। चलिए, यह शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षण व्यवस्था को सबसे पहले क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। यानी मानव की जो प्रतिरक्षण तंत्र होती है उसको सबसे पहले नष्ट करता है। नष्ट होने के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर की जो भी इम्यूनिटी क्षमता होती है, पावर होती है, वो सब खत्म हो जाती है। और तुरंत जब से खत्म होती है तो बीमारी हमें तुरंत ग्रसित कर देता है, और जिससे हमारे शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है WBC जो होता है शरीर का सैनिक कहलाता है, और उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं जो कि उसको ही पहले नष्ट कर देता है। यानी प्रतिरक्षण प्रणाली को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, मार देता है, जिसके वजह से हम क्या हो जाते हैं? कई बीमारियों के लक्षण हमारे अंदर आ जाती है, ठीक है। अब देखिएगा लक्षण क्या है, क्या समझेंगे? लक्षण। तो लक्षण में होता है फूली हुई लसिका ग्रंथि। यानी जो लसिका ग्रंथि होती है वो क्या हो जाती है? कैसी हो जाती है? ये फूल जाती है, ठीक है। दूसरा है शरीर का भार दिन प्रतिदिन कम होते रहता है। अगर आज से शरीर का भार कुछ अलग है तो अगले दिन फिर कम हो जाएगी। लगातार ये कंटिन्यू चलता रहता है अगर उस तरह का बीमारी आपके शरीर के अंदर आ गया है तो, ठीक है।
यानी उसका पहचान है, लक्षण क्या क्या है हम समझेंगे। तो शरीर का भार दिन प्रतिदिन कम होना, यानी दिन प्रतिदिन उसका वजन कम होता चला जाएगा। अधिक दिनों तक लगातार पेट खराब रहना, यानी आपका स्वास्थ्य जो है वो कभी ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, अधिक दिनों तक लगातार आपका पेट क्या रहेगा, खराब रहेगा। पेट में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी। ठीक है, और पेट खराब रहेगा, आपका सही नहीं रहेगा। फिर उसके बाद बीच बीच में बीमार, आपको तरह तरह का बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, तरह तरह की बीमारी आपके शरीर में दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो ये सब इसका लक्षण है। और भी है, त्वचा पर जहां तहां घाव हो जाना। क्या हो जाना, जो शरीर है, त्वचा है, स्किन है, उस स्किन पे आपको कहीं कहीं घाव नजर आएंगे। कब, जब आपको ये बीमारी हो जाएगी, तो ये संक्रामक बीमारी जब हो जाएगी तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगा। बराबर थकावट महसूस करना, हमेशा शरीर में कभी आपको लगेगा कि एनर्जी हमारा प्रोवाइड नहीं है, एनर्जी कम है, तो आपको बराबर थकावट महसूस होगा। ठीक है, और थकावट कब महसूस होता है, जब आपका शरीर में एनर्जी लेवल डायग्राम जो होती है कम हो जाती है, तो वहां पे आपको थकावट महसूस होता है। तो ये सबसे पहले प्रतिरक्षण तंत्र को नष्ट कर दिया, तो बाकी सारी चीजें खत्म हो गई, तो आपको क्या महसूस होगा, थकावट। बोलचाल में कष्ट का अनुभव होगा। आप बोलचाल किसी से बातें करेंगे तो आप में एकदम प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको कहीं कहीं रुकावट, हिचकिचाहट, ये सब चीजें देखने को मिलेगा। स्मरण शक्ति का कम हो जाना, यानी स्मरण शक्ति जो है, आपको कब कोई चीजें बताया गया है, कुछ देर के बाद आप उसको बिल्कुल भूल जाइएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें स्मरण शक्ति को भी नष्ट कर देता है, यानी हमारे प्रतिरक्षण प्रणाली को खत्म कर देता है। कौन, एड्स, इसका वायरस। ठीक है, और इसका वायरस HIV है। ठीक है, अब इसका प्रसारण मतलब ये कैसे फैल सकता है। अगर किसी मनुष्य को हो गया है तो क्या ये फैलने वाली बीमारी है, तो हाँ, बिल्कुल फैलने वाली बीमारी है। कैसे फैलती है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, संभोग द्वारा एड्स का संक्रमण। संभोग यानी अनैतिक रूप से अगर किसी महिला या पुरुष को एड्स हुआ है, अगर उसके साथ कोई अनौपचारिक रूप से संभोग करता है कोई स्त्री या पुरुष, तो एड्स हो जाएगा उसको, यानी वो स्वस्थ व्यक्ति को भी एड्स हो सकता है। तो सबसे पहले इसका प्रसारण है, तो इस पे आप कंट्रोल रखेंगे। ठीक है, रुधिर आधान द्वारा एड्स का संक्रमण। रुधिर आधान जो होता है ब्लड, अगर किसी व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड अगर एड्स वाले मरीज के शरीर में उसको डाल दिया गया और उसका ब्लड इसके शरीर में डाल दिया गया, मतलब कहीं से ना कहीं से अगर उसका सुई के माध्यम से अगर कनेक्ट हो जाता है, तो उस व्यक्ति में एड्स होने की 100% संभावना होती है। ठीक है, अगर इस तरह का कहीं ट्रांसफार्मर होता है ब्लड का, एक दूसरे में दिया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को हुआ है, अगर उसका ब्लड किसी नहीं हुआ है जिस व्यक्ति में अगर डाल दिया जाए, तो निश्चित है कि उस व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। समझ में आया। एक चीज और, अगर किसी महिला को एड्स नहीं हुआ है और उसके पेट में बच्चे जन्म रहे हैं, माने जनन कर रहे हैं, ठीक है, पनप रहे हैं, तो उसको अगर किसी एड्स हुई महिला या पुरुष का ब्लड अगर उसके शरीर में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो उससे माँ के पेट में जो बच्चा पनप रहा है उसके शरीर में भी ब्लड का सर्कुलेटेड होता है, जो माँ के ब्लड के सर्कुलेटेड से चलता है, तो उस बच्चे के जन्म के बाद उस बच्चे में एड्स बीमारी देखी जा सकती है। ठीक है, एक कई लक्षण हैं जो कि एड्स को फैला सकते हैं। समझ रहे हैं, ब्लड वगैरह होता है, कटा हुआ कोई चीजों पे अगर पड़ जाता है तो वहां से भी आपको चीजें हो सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद अब इसका कोई नियंत्रण है कि नहीं है, तो आप समझिए कि अभी तक एड्स का कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, अभी तक इस बीमारी का इलाज संभव नहीं हुआ है। ठीक है, और एड्स दिवस कब मनाया जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एड्स दिवस, ठीक है, एड्स
एड्स दिवस दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है ना। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। फिर कुछ फैक्ट आप लोग को इसके बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो नियंत्रण मैंने बताया कि अभी तक कोई नियंत्रण इसका नहीं है, यानी कोई भी टीका या औषधि का निर्माण नहीं हो पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों का यह अभी प्रयत्नशील जारी है, यानी प्रयत्न कर रहे हैं इस पे, एड्स पे कोई औषधि वगैरह का निर्माण करें, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई टीका या कोई औषधि का निर्माण नहीं हो पाया है। तो सबसे पहला बात है कि हमें औषधि जब नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोकथाम। हम उस बीमारी के संपर्क में ना जाएं, इसके लिए हमें सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट दवा ही समझे उसको, कि हमारा सबसे बेस्ट दवा है कि हम उसका रोकथाम कैसे करें, यानी होने ही ना दे। तो आइए रोकथाम के बारे में देखते हैं, ठीक है। एड्स से बचने का सबसे सरल उपाय अपने आप को अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रखना, ठीक है। यानी जब इसकी दवा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? रोकथाम तो है ना मेरे हाथ में, हम रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है कि एड्स से बचने का सबसे सरल उपाय अपने आप को, अपने आप मतलब स्वयं को अनैतिक यौन संबंध, यानी अनैतिक यौन संबंध का मतलब हुआ कि अनजाने व्यक्तियों से कभी यौन संबंध ना करें, यानी इससे बिल्कुल दूर रहें। समझ में आया? चीजें समझ में आई? तो अगर कोई अनजान व्यक्ति है उसके साथ यौन संबंध करते हैं तो वो हमारे लाइफ के लिए और बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। इसलिए कभी इसके पास न जाएं, यानी इससे बिल्कुल दूर रहें, बिल्कुल। ये आपका रोकथाम का पहला उपाय है। दूसरा है, जब भी इंजेक्शन लगवाएं, इंजेक्शन समझते हैं, जब भी इंजेक्शन लगाएं केवल डिस्पोजेबल, केवल डिस्पोजेबल, यानी एक बार इंजेक्शन देने के बाद उससे इंजेक्शन का किसी और में नहीं दिया जाना, कदापि नहीं दिया जाना, यानी एक बार में वो लॉक हो जाए और उसका प्रयोग ही ना हो, ठीक है। और मैं इससे, इस वीडियो के माध्यम से आग्रह भी करना चाहता हूं भारत सरकार से कि केवल और केवल ऐसे ही डिस्पोजल का ही निर्माण का प्रक्रिया दिया जाए, ठीक है। एक बार में पुनः लॉक। जैसे आप लोगों ने कोरोना का इंजेक्शन लिया, देख रहे थे, एक बार वो जिस सिरिंज से डिस्पोजल से दिया जा रहा था, एक बार में लॉक, फिर वो दूसरे व्यक्ति को उससे कभी नहीं चढ़ सकती। तो हर जगह वैसा ही ये होने का आग्रह किया जाए और यही होगा तो बेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि एक बार लॉक हो जाएगा तो पुनः उसका कोई उपयोग ही नहीं करेगा। अर्थात एक बार व्यवहार में लाए जाने के बाद नष्ट कर दिए जाने वाली सुई का ही प्रयोग करें। जिसका एक बार किसी व्यक्ति में प्रयोग हो गया उसका कभी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, उस तरह का डिस्पोजल का प्रयोग किया जाए, यानी इंजेक्शन लगाया जाए। चलिए अगला है, रुधिर आधान के पहले दाता। दाता का मतलब देने वाला, जो ब्लड को डोनेट करने जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड देना है, डोनेट करने जा रहा है, तो सबसे पहले देने वाला का क्या टेस्ट होना चाहिए? तो उसका HIV जांच जरूर हो, और कुछ हो ना हो, लेकिन HIV जांच जरूर होना चाहिए कि वो व्यक्ति ऑलरेडी HIV से संक्रमित तो नहीं है, एड्स से संक्रमित तो नहीं है। तो रुधिर आधान के पहले दाता के रुधिर का एड्स के लिए परीक्षण होना आवश्यक है, यानी उसको जांचना आवश्यक है कि उसके शरीर में HIV या एड्स का कोई शिकार तो नहीं है। केवल HIV से मुक्त रुधिर का ही आधान रोगी के शरीर में होना चाहिए। अगर HIV नहीं है व्यक्ति को तो उस तरह का ब्लड को किसी के अंदर देना है, सिंपल सी बात है। दूसरे व्यक्तियों के दैनिक व्यवहार में आने वाले शेविंग रेजर,
कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति यानी कोई दूसरा व्यक्ति है और उसके दैनिक व्यवहार में जो शेविंग रेजर का मतलब क्या होता है? दाढ़ी बनाने वाली मशीन या रेजर, ठीक है, या ब्लेड का व्यवहार कदापि न करें, यानी कभी नहीं करना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, घातक बीमारी है। तो कम से कम हम अपने आप को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, और अपने परिवार को जब बचाएंगे तो अपने देश को भी बचा लेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि एड्स वाली जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू रिलाइज्ड होती है, निकलती है, उसको सही ढंग से पढ़ें, जानें और उससे बचने का एक और अपने आसपास के व्यक्तियों को सलाह भी दें, ठीक है। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सनराइज यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबाएं और बेस्ट पूरा समझ में ना